चलिए आज की इस तहकीकात को शुरू करते हैं। मैं जब इन आर्टिकल्स को पढ़ रही थी तो सच में मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। आज हमारे सामने कुछ मनोवैज्ञानिक रिसर्च नोट्स हैं और ईथन के शीशे से जुड़ी एक बहुत ही खौफनाक कहानी के स्रोत रखे हैं। और आज का मिशन भी बड़ा दिलचस्प है। बिल्कुल, हमें इन सारे पन्नों से उन मनोवैज्ञानिक और जो अलौकिक यानी सुपरनैचुरल तत्व हैं उन्हें डिकोड करना है। मुख्य रूप से इस विचार पे चर्चा करनी है कि क्या कुछ पुरानी वस्तुएं जिन्हें हम शौक से सजाते हैं, क्या वो सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि पिछली त्रासदियों को अपने अंदर समेटे हुए एक भूखे बर्तन की तरह काम करती हैं। ये भूखे बर्तन वाला विचार ही सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है। मेरा मानना है कि जब हम इन अलग अलग स्रोतों को पढ़ते हैं तो एक पैटर्न नजर आता है। ये सिर्फ कोई भूतिया कहानी नहीं है बल्कि इंसानी दिमाग के सबसे गहरे डरों का एक बेहतरीन विश्लेषण है। हाँ, मतलब रोजमर्रा की चीजें जब हमारी उम्मीद के विपरीत काम करने लग जाए तो वो कैसे सबसे बड़ा खौफ बन जाती हैं। सही कहा, ये उसका एक परफेक्ट केस स्टडी है। तो शुरुआत होती है शिकागो के एक नए अपार्टमेंट से। इन नोट्स के मुताबिक 28 साल के ईथन नाम के एक लड़के ने पुरानी चीजों की एक सेल से, जिसे अक्सर एस्टेट सेल कहा जाता है, जहां किसी के गुजर जाने के बाद उनका पुराना सामान बेचा जाता है, वहीं से उसने विक्टोरियन युग का नक्काशीदार लकड़ी का एक बड़ा शीशा खरीदा। और खौफ की शुरुआत किसी चीख या अचानक आने वाले भूत से नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे मनोविज्ञान में देरी से दिखने वाला प्रतिबिंब कहा गया है, यानी डिलेड रिफ्लेक्शन। जरा सोचिए, शीशे के पास से गुजरते हुए कोई रुके, लेकिन उसका अक्स 1 सेकंड के कुछ हिस्से की देरी से रुके। बिल्कुल। अगर हम इसे दिमाग के नजरिए से देखें तो ये हमारी वास्तविकता के, जो हमारी रियलिटी के सबसे बुनियादी नियम है, उनका टूटना है। शीशा हमेशा हमारी हूबहू नकल करता है। और जब वो नकल करना बंद कर दे तो ऐसा लगता है जैसे हमारी अपनी पहचान पर से ही हमारा नियंत्रण खत्म हो गया हो। असल जिंदगी में तो ये ऐसा है जैसे वीडियो कॉल पर खराब इंटरनेट की वजह से वीडियो लैग हो रहा हो, लेकिन एक असली शीशे में ऐसा होना, कोई भी सोचेगा कि शायद नींद पूरी नहीं हुई या बस थकान है। पर कहानियां रुकती नहीं है। हाँ, रिसर्च बताती है कि कुछ दिन बाद ब्रश करते वक्त हॉलवे के शीशे में कुछ ऐसा दिखा जो किसी के भी होश उड़ा दे। वो महिला वाली घटना? बिल्कुल, एक महिला जिसकी गर्दन एक असंभव कोण पर, मतलब एक अजीब से एंगल पर मुड़ी हुई थी, और वो फुसफुसाती है, मुझे देखो। क्या बात है। और यहीं पर डरावनी कहानियों में इस्तेमाल होने वाले आम तरीके, जिन्हें हम हॉरर ट्रोप्स कहते हैं, वो बहुत ही चतुराई से अपना रूप बदलते हैं। मतलब खतरा सिर्फ देखने से बढ़कर अब सुनाई देने लगता है। हाँ, मनोवैज्ञानिक रूप से जो चीज दिखती है उससे हम नजरें चुरा सकते हैं, लेकिन आवाज सीधे हमारे दिमाग में घुसती है। दूसरे हफ्ते तक आते आते रात के 3 बजे सिक्योरिटी कैमरे के मोशन अलर्ट आने लगते हैं। और उन ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट्स को पढ़ना ही डरावना है। 14वीं रात का ऑडियो सबसे ज्यादा परेशान करने वाला बताया गया है। नंगे पैरों की आहट, फर्श पर कुछ गीला घसीटने की आवाज, और सबसे खौफनाक खुद ईथन की विकृत आवाज, अजीब सी आवाज में रोते हुए ये कहना, उसे बाहर मत आने दो। कोई अपनी ही आवाज को किसी अदृश्य खतरे से भीख मांगते हुए सुने, इससे ज्यादा डरावना क्या हो सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है कि क्या वो शीशा उस खतरे का सिर्फ एक दरवाजा था? इन आर्टिकल्स में एक बहुत दिलचस्प सिद्धांत है, लिमिनल स्पेस का। एक ऐसी जगह जो दो दुनियाओं के बीच फंसी हो। हाँ, जो जानी पहचानी ना हो। जब ईथन हार मानकर उस शीशे को कचरे में फेंकने की कोशिश करता है तो उसे शीशे में अपना अपार्टमेंट नहीं दिखता, बल्कि एक अंधेरा मिट्टी की दीवारों वाला तहखाना दिखता है। एक ऐसा खौफनाक लिमिनल स्पेस जहाँ पीछे मुड़ी हुई गर्दन वाले दर्जनों लोग खड़े हैं। और फिर वो पल आता है जो इन सारे स्रोतों का क्लाइमैक्स है। शीशे के अंदर का ईथन मुस्कुराता है और शीशे पे अपना हाथ सपाट रख देता है। रिप्लेसमेंट या जगह ले लेने का ये जार बहुत गहरा है। शीशे पर हाथ रखना इस बात का प्रतीक है कि अब असली इंसान और अक्स की जगह बदल चुकी हैं। वो अक्स अब आजाद है और असली इंसान उस शीशे के तहखाने में कैद। और वो जो दर्जनों लोग पीछे खड़े थे, शायद वो सभी कभी न कभी इसी तरह उस भूखे बर्तन का शिकार हुए थे। इन सभी दस्तावेजों का विश्लेषण करने के बाद एक बात तो साफ है कि कैसे मनोविज्ञान का इस्तेमाल करके बिल्कुल साधारण सी चीजों को खौफ का रूप दिया जा सकता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि पुरानी चीजों के साथ कैसी काली ऊर्जा या अनकही कहानियां जुड़ी हो सकती हैं। कई बार हम इतिहास को सजाने के लिए एंटीक चीजें घर ले आते हैं
पर ये नहीं सोचते कि उस इतिहास में क्या क्या दर्ज है। ये कहानी हमारे दिमाग के उस हिस्से पर वार करती है जो अज्ञात से डरता है। तो इस गहराई से की गई चर्चा को एक ऐसे विचार के साथ छोड़ते हैं जो शायद रातों की नींद उड़ा दे। अगर शीशे सिर्फ रोशनी को नहीं बल्कि उन सभी लोगों की यादों, उनके डरों और त्रासदियों को भी सोख लेते हैं, तो हर दिन देखे जाने वाले उन शीशों की खामोश सतह के पीछे न जाने कितनी अदृश्य और खौफनाक कहानियां कैद होंगी।